इन दिनों इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक या फिर ट्विटर का बदला हुआ रूप एक्स, जहां देखिए एक ही नाम चर्चे में है, लॉरेंस बिश्नोई। और आजकल तो उसका भाई अनमोल बिश्नोई भी लाइमलाइट में बना हुआ है। अपने अपराधों को लेकर नहीं, सलमान खान को धमकाने को लेकर नहीं, बल्कि अपने तरीकों को लेकर। एक तरफ लॉरेंस भगत सिंह की तस्वीर के आगे देशभक्त बना बैठा है, सरफरोशी की तमन्ना कर रहा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। और दूसरी ओर उसका भाई है अनमोल, जो यज्ञ करता हुआ नजर आ रहा है। लोग कहते हैं इनके बारे में कि इनका कॉन्सेप्ट ना एकदम क्लियर है कि जिंदगी में इन्हें करना क्या है। जहां एक तरफ इनकी तारीफ हो रही है, वहीं दूसरे तरफ एक सवाल भी है कि अगर ये इतने महात्मा हैं तो अपराध क्यों? अपराध के जरिए पैसों की उगाही क्यों? अगर ये ब्रह्मचारी है, ना इनकी कोई माशुका है, ना ही कोई बीबी, तो इनके अरबों के संपत्ति का वारिस कौन होगा? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि एक भाई लगभग 10 साल से जेल में है और दूसरा मूसेवाले के मर्डर के बाद से ही फरार चल रहा है। इनके बिश्नोई समाज का इतिहास रहा है कि ये औरों की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। कहानी तो ऐसी भी है कि जंगल तक को बचाने के लिए सैकड़ों बिश्नोई ने अपना बलिदान दिया था, सिर तक कटवा लिया था। और एक तरफ ये दोनों भाई हैं जो लोगों की जान लेते हुए थक नहीं रहे हैं, गोलियां पे गोलियां चला रहे हैं, खुद नहीं चलाते हैं, अपने नाम पर किसी और से चलवा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, वो किसी निर्दोष को नहीं मार रहा वो, लेकिन अब वो अपराध की दुनिया में वो सितारा बन गया है जो काले साम्राज्य को आगे बढ़ा रहा है और उसके लिए जो हो सके कर रहा है। फिर चाहे दाऊद इब्राहिम भारत के सबसे खूंखार डॉन को चुनौती ही देना क्यों ना हो, वो इस अपराध के दुनिया का गुरुजी भी बन गया है। सुनने में आया है कि गैंग के जो तमाम लोग हैं ना, वो अब लॉरेंस बिश्नोई को गुरुजी कहते हैं, यानी कि उनका जो सरगना है वही अब उनके गुरुजी बन गए हैं। अब सवाल ये है कि देश के नए डॉन उर्फ गुरुजी की अकूक संपत्ति का वारिस कौन होगा? और बात सिर्फ इनके काली कमाई का ही नहीं है। लॉरेंस और उसका भाई अनमोल तो खानदानी रईस है। गांव में उनके पास कहते हैं 110 एकड़ जमीन है। उसके परिवार वाले हर साल जेल के अंदर सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर 30 से 40 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। ऐसे में अगर ये दोनों भाई यूं ही अपराधी बने फिरते रहें तो इनके अरबों की संपत्ति का क्या होगा? कौन होगा इसका वारिस? ये बात सिर्फ गुजरात के साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की नहीं है, उसके गैंग की है, पूरे के पूरे गैंग की। और ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि गुरुजी यानी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में ज़्यादा गैंगस्टर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। खुद लॉरेंस बिश्नोई की भी यही कहानी है। वैसे तो लॉरेंस बिश्नोई की एक कहानी ये भी है कि वो अपने गर्लफ्रेंड के मौत का बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में आया, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये भी मानना है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। लॉरेंस बिश्नोई भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है एकदम शुरुआत से ही। मैंने कहा था ना, लोग कहते हैं इनका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। इसका मतलब ये है कि गुरुजी के गैंग में ना कोई गर्लफ्रेंड है, ना कोई मासूका और ना कोई पत्नी। लेकिन दूसरी तरफ अगर लॉरेंस बिश्नोई की पर्सनल संपत्ति को भी छोड़ दें तो उनके क्राइम कंपनी का जो सालाना टर्नओवर है वो अरबों में है। साबरमती जेल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई जिस कांड में फंसा हुआ है, जिस सिंडिकेट से वो जुड़ा हुआ मालूम पड़ रहा था, उसमें ड्रग की खेपी जो पकड़ी गई थी वो करीब 200 करोड़ रुपए की थी। तो आखिर लॉरेंस गैंग वाले इन पैसों का क्या करते हैं? इतनी जो अपराध के दुनिया में ये फैले हुए हैं, इनके गैंग वाले अपराध मचा रहे हैं, उसके जरिए पैसों की उगाही कर रहे हैं, करते क्या है ये इन पैसों का? लॉरेंस के इंटरव्यू वाली बातें सुनकर ऐसा लगता है कि वो तो बस अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहता है। लेकिन इन दिनों जिस तरह से वो दिल्ली से लेकर मुंबई तक को अपने आतंक से दहला रहा है, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि वो अपने क्राइम सिंडिकेट को इस तरह बड़ा कर रहा है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो। इस वक्त दिल्ली से लेकर कनाडा तक अगर किसी अपराधी के जुर्म के कारनामों की
गूंज है तो वो देश का नया डॉन लॉरेंस बिश्नोई उर्फ गुरुजी की है। लेकिन ये कमाई किसके लिए? बार बार मैं ये सवाल कर रहा हूँ, किसके लिए? क्योंकि दाऊद और उसके गैंग वाले तो खुद के लिए कमाते थे, परिवार के लिए कमाते थे, अपने तमाम अय्यासी के लिए कमाते थे, बीवी के अलावा तमाम जो उनकी गर्लफ्रेंड होती थी, मासूका होती थी, उनके लिए कमाते थे। लेकिन लॉरेंस तो खुद जेल में है। उनके जो बुजुर्ग माता पिता है वो सुरक्षा कारणों से किसी सुरक्षित स्थान पर जो है रह रहे हैं, और परिवार में इकलौता एक छोटा भाई है उसका, अनमोल बिश्नोई, वो भी बड़े भाई के राह पर क्राइम की दुनिया में है, उसका हिस्सा बन गया है और इन दिनों विदेश से ही बड़े भाई की क्राइम कंपनी को ऑपरेट कर रहा है। तो आखिर इनका करोड़ों रुपया जाता कहाँ है? शुरू से ही कह रहा हूँ, बात सिर्फ लॉरेंस की नहीं, पूरे गैंग की है। क्योंकि गुरुजी लॉरेंस बिश्नोई समेत कुछ गैंगस्टर जेल के सलाखों के पीछे हैं, तो कुछ 7 समंदर पार विदेश की धरती पर अपने वर्चस्व की लड़ाई में जुर्म पर जुर्म किए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम कंपनी ने हाल में ही मूसेवाला हत्याकांड के बाद करोड़ों रुपए कमाए, और पैसों का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं वो भी आप सुन ही लीजिए। बिश्नोई गैंग उन पैसों का इस्तेमाल गैंग मेंबर की कानूनी पैरवी करने में, उनके परिवार के सदस्यों की आर्थिक मदद करने में, अत्याधुनिक हथियारों की खेप खरीदने में, विदेशी धरती पर बैठ के गैंग के बड़े ऑपरेटर्स को पैसा पहुंचाने में, और इन सभी गैंग के जो काम होते हैं उनमें वो पैसा खर्च करता है ताकि उसका गैंग और भी फले फूले। नए नए लोग जब उससे जुड़े तो उन्हें ऐसा ना लगे कि इस गैंग में पैसा नहीं है। कहते तो ये भी हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो अपने गैंग के शूटर्स के लिए किसी लाइफ इंश्योरेंस के तरह काम करता है। यानी उसके गैंग में जो लोग जुड़ते हैं उनको वो कहता है कि अगर तुम्हें कुछ होता है, तुम जेल चले जाते हो, तुम्हें गोली लग जाती है, तुम मारे भी जाते हो, तो तुम्हें परिवार का पूरा खर्च बिश्नोई गैंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग उठाएगा। बताया तो ये भी जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई अपने पैसों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा गैंग के काम में ही लगाता है, जैसे कि टारगेट ऑपरेशन में जो लॉजिस्टिक लगते हैं, गाड़ी, खान पान, रेकी करने में जो खर्च करता है वो, शूटर्स के ऊपर जो उनके काले कारनामों को अंजाम देते हैं। इन सभी चीज़ों के बीच एक बात और भी जो दिलचस्प है, जो मैं ऊपर भी बता चुका हूँ, वो गौर करने वाली बात है कि लॉरेंस बिश्नोई की जो क्राइम कंपनी है और उनसे जुड़े जो अलायंस गैंग है, उनमें जो ज़्यादातर गैंगस्टर हैं उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, मासूका नहीं है, और किसी की ऐसी कोई लत भी नहीं है जैसे बाकी किसी गैंग में देखा जाता है। जैसे दाऊद इब्राहिम के गैंग में जो लोग होते हैं वो शराब पीते हैं, अय्यासियाँ करते हैं, ऐसा लॉरेंस के गैंग में नहीं दिखता है। और ये बात भी तो जग जाहिर है कि खुद लॉरेंस बिश्नोई भी नवरात्रि में 9 दिन मौन व्रत रखता है, और जय बलकारी के सब गैंग मेंबर भक्त हैं और मांस मदिरा से कोसों दूर रहते हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि गुरुजी यानी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में कौन कौन शामिल है, जो ऊपर के जो मेंबर है वो कौन कौन है, वो भी जानिए। नंबर 1 पर तो खुद गुरुजी है लॉरेंस बिश्नोई, फिर अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बरार, रोहित गोदारा, सचिन बिश्नोई थापन, ऋतिक बॉक्सर, दीपक बॉक्सर, राजू बसोदी और काला राणा है। इसके अलावा यूएसए में भी लॉरेंस के 2 करीबी आर्म्स का सौदागर है, दरमन कालो और विक्रम बड़ार। और इनके अलावा भी लॉरेंस के क्राइम कंपनी, उसके गैंग में एक और सेक्टर है जहां उसका पैसा खूब खर्च होता है, क्योंकि लॉरेंस का जो क्राइम गैंग है वो एकदम मल्टी नेशनल जो कॉरपोरेट कंपनी होता है ना, उसके तर्ज पे ही चलता है। और उन जैसे मल्टीनेशनल किसी कंपनी में लंबी चौड़ी वकीलों की फ़ौज होती है ना, वैसे ही लॉरेंस बिश्नोई भी अपने गैंग के अंदर वकीलों की फ़ौज रखी हुई है। और यही वजह है कि दिल्ली से लेकर देश के लगभग हर उस राज्य में जहां लॉरेंस या उसके गैंग के किसी भी मेंबर का कोई केस चल रहा होता है तो उसके वकील वहां पैरवी करने के लिए मौजूद होते हैं। इतना ही नहीं, विदेशी धरती पर भी चाहे राजनीतिक शरण की बात आए या खुद की पैरवी की गई हो, गोल्डी बरार, अनमोल बिश्नोई ने वकीलों की मदद ली है। तो गैंग वाले अपने ज़्यादातर पैसा यही खर्च करते हैं। मतलब ये गैंग वाले अपनी कमाई क्राइम करने और उससे बचने में ही खर्च करते हैं। लेकिन क्या ये गैंग वाले पूरी ज़िंदगी इसी तरह रहेंगे, या फिर दूसरे पुराने क्राइम सिंडिकेट के तरह, जैसे दाऊद इब्राहिम के डी कंपनी के तरह, इन्हें भी शराब और शबाब का चस्का लगेगा, ये भी उसी राह पर चलने लगेंगे? क्योंकि एक वक्त में तो ये भी कहते थे कि लॉरेंस बिश्नोई नशे के व्यापार में नहीं है, वो नशा और इन सभी चीज़ों से बहुत दूर है। लेकिन साबरमती जेल में आज जिस वजह से वो बंद है, जिस केस के वजह से, वो ड्रग्स से जुड़ा हुआ ही केस है।
ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये गैंग भी आगे चलकर बदल जाएगा, ये ऐसा ही रहेगा, या क्या सही है क्या गलत है, आप क्या सोचते हैं इस पूरे बात पे, वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। बाकी मैं पंचम प्रकाश आपसे मिलता रहूँगा किसी और सफ़र में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।